हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे यूज इफेक्ट हुक्स के बारे में। ये किस तरीके से यूज होता है मैनिपुलेट करने के लिए हमारे फंक्शन को, स्टेट को किस तरीके से मैनिपुलेट करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में यूज होता है हमारी रिएक्ट के एप्लीकेशन को डेवलप करने में। तो आइए बिना टाइम लिए हम लोग स्केच से समझेंगे, जिससे कि आप लोगों की भी एक प्रैक्टिस होगी। तो हम लोग पहले इंपोर्ट करते हैं हमेशा के जैसा, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं वैसे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये हम लोग पहले रिएक्ट, इसके बाद हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे जो ऐप डॉट से होगा। ऐप नाम से ये हम लोग एरो फंक्शन लेंगे। एरो फंक्शन में हम लोग कुछ वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। फ्रैगमेंट लेंगे, फ्रैगमेंट में हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं जो काउंट कराएंगे। तो h1 टैग में, h1 टैग में ले लेते हैं कि सपोज आई हैव रेंडरेड रेंडरेड और कितने टाइम। तो हम लोग एक स्टेट भी लेंगे, ठीक है, और टाइम्स को देखेंगे कितने टाइम हम लोग रेंडर करा रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा वो दोनों वैल्यू। तो पहले स्टेट और देन यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ये दोनों को हम लोग पहले, और स्टेट नहीं सॉरी, यूज स्टेट, यूज स्टेट, ये दोनों को हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे। इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक एरे का डिस्ट्रक्चरिंग बनाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, काउंट, नंबर को हमें देखना है, और सेट काउंट। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप लोग हमेशा से देखते आ रहे हो। अगेन हम लोग आगे की जब बात करेंगे यूज इफेक्ट, तो तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा यूज स्टेट। और यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक वैल्यू दे देते हैं डिफाइंड 0। ठीक है, इतनी चीज़ें तो समझ में आई होप कि आपको आई होगी। अगेन हम लोग जो अपडेट करेंगे वो उसके यूज इफेक्ट में लेकर के, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो काउंट लिख देते हैं। जो हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए उसको हम लोग असाइन कर दिए। यूज इफेक्ट को हम लोग चेक करते हैं। उसके लिए ये क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है कॉल बैक। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन लेंगे, एरो फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेट टाइम आउट लगाएंगे, जो कि हमारे वैल्यू को हमेशा के लिए अपडेट करे 1 सेकेंड में। तो सेट टाइम आउट हम लोग लगाते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन आप लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको इसमें क्लियर भी हो जाएगा। आई होप हम लोग सेट टाइम आउट पर नहीं जाएंगे, आप प्रीवियस वीडियो हमारे गो थ्रू हो करके भी चेक कर सकते हैं कि सेट टाइम आउट किस तरीके से यूज होता है। ये भी एक कॉल बैक लेता है एरो फंक्शन, हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर हम लोग सेट काउंट को यूज करते हैं। तो सेट काउंट क्या करेगा, हर मिनट के बाद हमें अपडेट करके वैल्यू देगा। ठीक है, इतनी चीजें तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी बातें। ये क्या करेगा, ये भी एक फंक्शन ले रहा है। ठीक है, एरो फंक्शन हम लोग डिक्लेयर किए, और यहाँ पे क्या करेगा, ये प्लस करेगा। तो काउंट +1, ये क्या लेगा, इसमें पैरामीटर जो है काउंट लेगा। काउंट आएगा वही अपडेट होकर के हमारे फंक्शन से होके जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई होंगी आई होप। अगेन हम लोग यहाँ पे 1 मिनट पे इसको स्टार्ट कर देंगे। तो 1000 मिली सेकेंड हमने सेव कर दिया। ठीक है, इसमें इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या यूज कर रहा है। उसके पहले हमें यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, और सेव करते हैं
और आप देखो अब यहाँ पे ये चेंज होना चालू हो गया। आई होप अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही हो चीज़ें, हम यहाँ पे इसको एक कंसोल भी करा देते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। कंसोल डॉट लॉग ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि कितनी बार ये रेंडरिंग हो रही है उसके चेक करेंगे कंसोल में। तो अभी आप देखो, तो यहाँ पे अभी 1237 चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं तो 0 के साथ चलेगा। अब देखो आप हर बार ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ पे अब अपने कंसोल में आप देखो तो यहाँ पे वैल्यू हमारा चेंज होके आ रहा है। ये देखो आप, मतलब पहले ये माउंटिंग हुआ, फिर डिड अपडेट हुआ, पहले डिड माउंटिंग डिड अपडेट, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल किए हैं। वो फंक्शन क्या करेगा, हमारे एग्जीक्यूशन को हर एक सेकंड के बाद देखो आप ये चेंज करता हुआ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 सेकंड के लिए कर देते हैं तो ये लूप 2 सेकंड के लिए होल्ड हो जाएगी और फिर ये चलेगी। आपको हम सेव कर देते हैं। अभी देखो नहीं आया, अभी आया, अभी आया। अब स्लो चल रही। अभी अगर हम 3 सेकंड के लिए कर दें यहाँ से वैल्यू को, तो ये हर एक 3 सेकंड के बाद हमारी एग्जीक्यूशन रेंडरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। देखो आप यहाँ पे, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ तो आपको क्लियर होगा कंसोल में। ये देखो आप, इस तरीके से ये फंक्शन को यूज करते हैं। देखो आप 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ तो यहाँ पे 3 टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। अभी क्या है कि हमारी जो फंक्शन की एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो हो रही है वो हर 3 मिनट सेकंड के बाद हो रही, क्योंकि हमने ये मिली सेकंड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 सेकंड पे कर देते हैं जिससे थोड़ा सा फास्ट हो जाए एग्जीक्यूशन, और रेंडरिंग का जो ऑपरेशन है वो भी फास्ट हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हमारा नथिंग बट यूज, इसमें 3 स्टेट को एक ही में हम लोग यूज करते हैं यूज इफेक्ट के थ्रू। जैसे अपडेट करना हुआ, डेटा को माउंटिंग कराना हुआ, और डिमाउंटिंग मतलब इसको हमें रिमूव करना हुआ। ये तीनों फंक्शन हमारे एक केवल हुक्स में होता है। आई होप आपको वीडियो ये समझ में आई होगी। थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। कंटिन्यू इस सीरीज को आप देखते जाइए और आपका आई होप कि लास्ट में इतनी कॉन्फिडेंस हो जाएगी कि इंटरव्यू के लिए आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे। रिएक्ट के जो भी जॉब आ रहे हैं।